Hello everyone, welcome to our channel Famous Personalities by MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। So do subscribe our channel and press the bell icon so you can get updated to our new videos। आज हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मर्तबे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फाइज हुए। मुर्रखीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबुल, इराक या मिस्र के शहर मुसनफ से हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले पढ़ने लिखने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनाचे लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीत अलैहिस्सलाम से 5वें शजराए नसब पर थे। हज़रत शीत अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उनके बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की पुरस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान की ख्वारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पमाल किया जा रहा था, और यही था वो वक्त जब अल्लाह ताला ने इस बिगड़ी हुई कौम में एक नबी को मबूस फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए थीं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, इबादत गुजार, इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार और सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होने के बाद आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों की हिदायत का काम शुरू किया। आपकी हिदायत की बातें लोगों को बहुत नागवार गुजरती थीं, चुनाचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों को तरह तरह की अज़ियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रज़ानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया। आपने अपने पैरोकारों को इस फैसले से मुतला कर दिया, क्योंकि बाबुल दरियाए फ़रात और दरियाए दजला के किनारे एक सब्ज़ो शदाब इलाका था। लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था। उन्होंने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शदाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तदरीस के काम को जारी रखा। आप उस वक्त तुराइश तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे। रिवायात के मुताबिक आप 72 से ज़्यादा ज़ुबानें जानते थे और आप अवाम को उन्हीं की ज़ुबान में दर्स देते थे। सूरत अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्कफ्ल का जिक्र कीजिए। ये सब अहकाम इलाही पर साबित कदम रहने वाले लोग थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को नाप तोल का तरीका ही नहीं बताया, बल्कि दुरुस्त तोलने के आदाब भी सिखाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही लोगों को सियारों की हरकत के बारे में दुरुस्त नज़रियात से आगाह किया और कपड़े सीने का तरीका भी बताया। आपसे पहले लोग कपड़े सीना नहीं जानते थे। आप बेहतरीन शहवार भी थे, इससे पहले लोग शहवारी नहीं कर सकते थे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने लोगों को शिकार के लिए हथियार बनाना सिखाया, और दुश्मनों से हिफाजत के लिए भी हथियार बनाना आप ही ने सिखाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के चंद इंतहाई दानिशमंदाना इरशादात ये हैं जिनमें क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। नंबर 1, सबसे बेहतर वो है जो अपनी खूबियों को नज़र में रखे और उन्हें अपने रब की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करे। नंबर 2, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला की अता करता नेमतों में से उसके दूसरे बंदे को भी शरीक करता है। नंबर 3, दूसरों की किसी चीज़ पर गुस्सा या हसद ना करो, ये सब महज वक्ती चीज़ें हैं। नंबर 4,
جو بہت زیادہ کی خواہش رکھے گا وہ اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ نمبر 5، دانش مندی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں۔ نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو وحدانیت کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کی تمام تر کوششیں کی۔ آپ نے لوگوں کو زمین، جائیداد، مال و دولت جمع کرنے اور ان کی محبت میں مبتلا ہو جانے سے باز رکھنے کا مشن بھی شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شراب سمیت ہر طرح کی منشیات سے بھی روک دیا تھا۔ آپ کی مقدس تعلیمات کو چند لوگوں نے ہی قبول کیا اور آپ کے پیروکار بن گئے، مگر اکثریت نے سخت مخالفت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھولنے کا کہا تو وہاں کے محافظ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنا نام بتایا۔ محافظ نے پوچھا آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محافظ نے پوچھا کیا آپ یہاں طلب کیے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ محافظ نے کہا آپ کو یہاں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور آسمان کھول دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام پیش کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام پیش کی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں سلام کی اور فرمایا اے میرے پاکیزہ بھائی مقدس پیغمبر، آپ کو بھی یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی نیکیوں اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور اس کی پہلے سے زیادہ بندگی بجا لانے کی آرزو کی۔ اس دوران آپ علیہ السلام three angels to the Prophet Abraham. And when they came to Abraham, he did not recognize them as angels initially. And you know, he brought in the calf, and mashallah, it was a roasted calf that he brought in. And subhanallah, nice fat calf. When they didn't eat, he was frightened to a certain extent, meaning he wanted to know the reality of who they were. And when he asked them, who are you? In fact, they then told him, we are messengers. چوتھے آسمان پر پہنچا تو ان کی ملاقات فرشتہ اجل سے ہوئی جو زمین پر اترنے جا رہا تھا۔ اس فرشتے نے فرشتہ اجل کو وہ سب بتایا جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تھا۔ اس پر فرشتہ اجل نے کہا اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ فرشتے نے کہا وہ مجھ پر سوار ہیں۔ یہ دیکھ کر فرشتہ اجل نے حیرت ظاہر کی، کیا خوب، مجھے تو حکم ملا تھا چوتھے آسمان پر ہمارے بندے حضرت ادریس کی روح قبض کرنا۔ میں حیران تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ اس طرح فرشتہ اجل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے معنی واضح ہو گئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے ادریس کو ایک بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ یہ تھا قصہ مختصر حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔